हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर विद शुभम में। तो जैसा कि तुम लोग जान रहे हो, हम लोग केमिस्ट्री का स्पेशली साइंस में क्लास 10th में चैप्टर 2 देख रहे थे और चैप्टर 2 में हमारा जो है ना अम्ल, क्षार और लवण ये चल रहा था। और चूँकि एक ऑलरेडी जो लेक्चर है वो आ चुका है, मतलब फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और ठीक है, ये भी हो चुका था, ठीक है। देन हाँ, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना था कि अम्ल और क्षार क्षार कैसे प्रबल होते हैं, क्या क्या इनके साथ सीन है, क्या समस्या है, वो देखते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर, ठीक है। आ जाओ। 1 मिनट रुकना बच्चों प्लीज़, एक जस्ट। हाँ जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अम्ल और क्षार के विलयन जो होते हैं ना, वो कितने प्रबल होते हैं और कैसा क्या सीन है। देखो, ये प्रबल हैं कि दुर्बल हैं कि कैसा क्या है, ये डिपेंड करेगा पीएच स्केल से। किससे बच्चे? पीएच स्केल से, ठीक है। ये दिख रही है ना पीएच स्केल। अब ये होती क्या है, सुनो जरा। ये एक स्केल है, एक पैमाना है, ऐसे करके कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें कितना, इसमें यहाँ पे होता है बीचों बीच में होता है 7, ठीक है। और 7 इधर, इसके अगर इधर साइड आओगे तो जितना आप इधर साइड आते चले जाओगे उतना ही विलयन में, सॉरी, यौगिक में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन है ना, उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। और जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी उतना ही अम्ल प्रबल होता चला जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? ये होता है ना 7, यहाँ पे होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन, ठीक है। यहाँ पे होता है मामला उदासीन। और जैसे ही इसके अगर इस साइड आप बढ़ते चले जाओगे तो विलयन कैसा होता चला जाएगा? विलयन प्रबल होता चला जाएगा, यौगिक प्रबल होता चला जाएगा, यानी कि क्षार प्रबल होता, सॉरी, अम्ल प्रबल होता चला जाएगा। अब देखो, इस 7 के इधर साइड जाओगे तो ये सारा मीडियम जो होता है, माध्यम होता है, वो कहलाता है अम्लीय, ठीक है। कैसा कहलाता है? अम्लीय। और इसके अगर इधर साइड जाओगे तो कहलाता है, मामला है क्षारीय, ठीक है। कैसा मामला है? क्षारीय। कैसा है बच्चे? क्षारीय, ठीक है। तो अगर इस स्केल के इस साइड जाओगे तो मामला कहलाता है कि अम्लीय है, और इधर साइड जाओगे तो क्षारीय है। और इस 7 से जितना इधर बढ़ते जाओगे उतना ही अम्ल वो प्रबल कहलाएगा। और इस 7 से, इस 7 से, इस सेंटर ऑफ पॉइंट से अगर आप इधर बढ़ते चले जाओगे, वैसे ही मीडियम, माध्यम, उतना ही क्षारीय कहलाएगा, यानी कि उतना ही जो क्षार है वो प्रबल कहलाएगा, ठीक है। अब इसको, ये तो हो गई ऊपर ऊपर से बात, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। पहले मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ स्केल कैसे कैसे बनी है, एनसीईआरटी में कैसे दी गई है, और कैसे कैसे तुम लोग जब खुद पढ़ो तो उसको किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, उस बारे में भी हम लोग आराम से चर्चा कर लेंगे। क्योंकि ये दूसरा वीडियो है, हमारे पास आराम से टाइम है। एटलीस्ट मेरी कोशिश रहती है कि जो वीडियो कम से कम समय में बनाऊं, मतलब उसकी ड्यूरेशन कम रखूं, ताकि तुम लोग देखने में बोर महसूस ना करो, ठीक है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पीएच स्केल समझ गए। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। और आगे इस पेज में तो कुछ नहीं है, अगला पेज हम लोग ले रहे हैं। और अगले पेज में जाते ही, 1 मिनट, अगला पेज ये है अपना। इसको थोड़ा सा जूम आउट हमें करना पड़ेगा, सॉरी, जूम इन करना पड़ेगा। और ये हम लोग जूम करके ये हम पहुंच गए पेज पे, ठीक है। अब देखो, ये वो स्केल है जो मैं बता रहा था अभी, ठीक है। ये देखो, ये है 7 इधर, ये है मामला उदासीन। इसके जैसे जैसे इधर बढ़ोगे, यानी कि प्रकृति कैसी बढ़ती हुई प्रकृति होगी, किसकी? अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो अम्ल होगा वो बहुत ज्यादा प्रबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर अम्ल है कोई तो वो इतना प्रबल नहीं है इसके मुकाबले, ठीक है। रंग चेंज कर लूँ इसको, 1 मिनट, ठीक है। वहीं अगर इस 7 से तुम इधर बढ़ोगे तो ये मामला, जो प्रकृति है, वो क्षारक होती चली जाएगी। और सबसे सबसे प्रबल क्षार इधर होगा, वो पाया जाएगा, ठीक है।
जब तुम क्षार में आते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया पहले पार्ट में, कि क्षार में OH आयन पाया जाएगा और अम्ल में H+ आयन पाया जाएगा। डेफिनेशन भी बच्चों मैंने तुम्हें लिखवाई है कि अम्ल वो होते हैं जिसमें H+ आयन पाया जाता है, उनकी मौजूदगी होती है, और जिन यौगिकों में OH- आयन की मौजूदगी होती है उसमें हम कह सकते हैं कि वो एक क्षार है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आई होप तुम लोग इस स्केल को समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कुछ बताऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है, तो बस देखते चले जाओ। इसमें कुछ तुम्हें अपने हिसाब से करना है, उसके लिए दे रखा है, ठीक है। ये बस वही दे रखा है, कुछ सामान्य पदार्थों में पीएच के पात्र दिखने पर कैसे होते हैं, ठीक है ना, रंग के मार्गदर्शन में। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग इस पेज पे आ गए, ठीक है। अच्छा, एक तुम लोगों को छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या, तुम लोगों को याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और नहीं तो हम लोग बात कर ही लेंगे, ठीक है। कुछ कुछ जो होते हैं ना, कुछ प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है। अब जितने भी प्रबल क्षार है ना, कौन से क्षार बच्चे, प्रबल क्षार, ठीक है, उन प्रबल क्षारों को, जो भी प्रबल क्षार हैं और प्रबल अम्ल हैं, ठीक है, जो भी क्षार हैं और जो भी प्रबल अम्ल हैं, इन सभी को तुमको लिखना है, इनकी लिस्ट बनानी है और उनको रटना है, ठीक है। अगले हम लोग जब भी मिलें तब मुझे पता होना चाहिए कि प्रबल क्षार कितने हैं, उनके नाम याद होने चाहिए, और प्रबल अम्ल कितने, उनके भी तुम्हें नाम याद होने चाहिए, एटलीस्ट प्रबल के, ठीक है। और बाकी के जितने बचे वो सारे के सारे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हो जाएंगे, ठीक है। ये बस रटना है, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, वो तुम रट लेना, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। अब तुम्हारा लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, मतलब आई थिंक लास्ट नहीं होगा, और भी होने चाहिए इसमें, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं इसको, और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये हम लोग पहुँच गए जूम इन करके इस पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में आखिर पीएच का महत्व क्या है, ठीक है। तो अब तुम ही लोग बताओ, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पौधों व पशु में पीएच के प्रति संवेदनशीलता होती है। हमारा शरीर जो है ना, 7 से 8, हमारा शरीर कितना, 7 से 7.0 से लेके और 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है, ठीक है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि वर्षा का जल होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 5.6। कम हो जाता है तो वो हम मानते हैं कि वो अम्लीय वर्षा है, ठीक है। जो वर्षा और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 मानते हो ना, तो शुद्ध जल का मान पीएच मान 7 होता है। 7.2 के अराउंड भी है तो भी वो मतलब ठीक है, शुद्ध ही है, ठीक है। 7.2 कई किताबों में लिखा मिल जाएगा और कई किताबों में तुम्हें 7 लिखा मिल जाएगा, तो दोनों ही आंसर सही है, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके ओके, चलो और क्या दे रखा है। देखो, कई बार जो मिट्टी होती है ना, उसमें भी पीएच एक विशिष्ट परास की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना, अम्लीय मिट्टी है कि क्षारीय मिट्टी है, ठीक है। क्षारीय मिट्टी का मतलब क्या है, कि जैसे कि काली मृदा है, काली मिट्टी जिसको कहते हो, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है, वो ब्लैक सॉइल कैसी होती है बच्चे, वो ब्लैक सॉइल क्षारीय मृदा होती है तुम्हारी। कैसी मृदा होती है बच्चे, क्षारीय मृदा होती है, ठीक है। यानी कि उसमें जो हाइड्रोजन की पावर है वो 7 से अधिक होती है, मतलब जो पीएच स्केल है उसका 7 से वो अधिक होता है, यानी मामला क्षारीय होता है, ठीक है। तो एक विशेष, अब वो जो मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, उसमें जैसे उसके लिए कौन कौन से पौधे उपयुक्त होते हैं काली मिट्टी के लिए, क्या क्या उगा सकते हो उसमें, जैसे वहाँ पे कपास तुम उगा सकते हो खूब धड़ल्ले से। तो पर्टिकुलर वो भी बता देती है कि पर्टिकुलर पीएच मान की अगर कोई मृदा है तो उसमें पर्टिकुलर ही पौधे या वेजिटेशन उगाई जा सकती है। तो इस बात के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि जो दैनिक जीवन में पीएच का हमारे लिए बहुत महत्व है, पौधों में महत्व है। उसके बाद हमने देखा हमारा शरीर एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करता है, दैट इज 7.0 से लेके 7.8 के बीच में मैंने देखा, ठीक है। तो हमने शरीर का महत्व देखा कि हमारे शरीर में भी पीएच का महत्व है, ठीक है। शुद्ध जल में भी
हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीएच का, उसमें भी महत्व है। ये सारे दैनिक जीवन के ही तो महत्व है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बगीचे में मिट्टी का पीएच का महत्व देखा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस चैप्टर में देखी हैं। आगे बढ़े, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये हम लोग आगे अगले पेज पे, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे वही महत्व चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बात है तो एनसीईआरटी कुछ भी चीज़ें छोड़ती नहीं है, ठीक है। अब चूंकि एनसीईआरटी नहीं छोड़ेगी तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा है हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि हमारे उदर में, हमारे पेट में क्या कौन सा HCl हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल जो है ना वो पाया जाता है। और कभी कभी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जब पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहने लगते हो कि हमें एसिडिटी हो गई, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन गया, यानी कि हमें क्या हो गया, एसिडिटी हो गई। अब उस एसिडिटी को दूर करने के लिए तुम इनो पीते हो। क्या पीते हो बेटा? इनो। इनो आता ना, कितने का आता है? 10 रुपए का हो गया शायद, पहले 6 का आता था। तो इनो पीते हो, वो इनो क्या करता है, वो इनो में मिला होता है बच्चे क्षार। तो तुम्हारे पेट में बनना है अम्ल और तुमने पी लिया क्षार, तो जब अम्ल और इसकी क्रिया बनाते हो तो बीच में बच्चे मामला संतुलित हो जाता है, क्रिया उदासीन हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसी जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण बनता है और इसके साथ जल बनता है और इसी क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस पे बात कर ली थी। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से वीडियो देखना है, इसलिए नहीं कि सर के व्यूअर्स बढ़े, इसलिए देखना है ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो जैसे ही तुमने इनो को पिया वैसे ही तुम्हारे पेट में जो एसिड बनना था वो उसकी मात्रा कम हो जाती है और तुम्हें अच्छा अच्छा सा फील होने लगता है, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच स्केल का महत्व है, ठीक है। आगे बढ़ें। ओके, तो बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। उससे पहले हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। एक तो यार ये रफ करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फाइन, ओके, अब हम लोग आ गए इस पर, ठीक है। तो अब पीएच दंत क्षय भी होता है। दंत क्षय मतलब दांतों का झड़ना। अब कैसे होते हैं? मुंह के पीएच का मान इतना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कितने से कम? 5.5 से अगर कम है तो दांत तुम्हारे गिरने लगते हैं। तो कोशिश करना कि भैया इससे कम पीएच मान तुम्हारा ना जाए स्पेशली, ठीक है। नहीं तो फिर बूढ़े हो जाओ, दांत तो गिर जाएंगे। तो दांतों में भी हमारे पीएच का महत्व कहीं ना कहीं है। समझ पा रहे हो? तो यही सब चीज़ें लिख के आना। तुम्हारे में क्वेश्चन आए, अभी दिखा रहा हूँ पेपर में क्या क्या है तुम्हारे, ठीक है। सिलेबस पे अभी आ रहा हूँ। इसको निपटाने के बाद हम लोग सिलेबस पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं पशु और पौधों में भी आत्मरक्षा के लिए भी जैसे मधुमक्खी ने डंक मारा तो लगता है ना, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अम्ल एसिड पाया जाता है ना। तो कौन सा एसिड किस में पाया जाता है वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो हर एक, जैसे चींटी में भी एसिड होता है, ठीक है, नींबू में एसिड होता ही है। तुम लोग जानते ही हो, इसमें बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग बड़े होशियार हो। अब ये देखो, अगला चार्ट दे भी रखा है, ये देखो किस में क्या क्या होता है। और जूम कर लूँगा, 1 मिनट, थोड़ा सा और जूम मांगता है। चलो आगे देखो, जैसे प्राकृतिक स्रोत सिरका कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। दही में कौन सा? लैक्टिक, ठीक है। इसमें क्या है? संतरे में कौन सा है? सेट्रिक। इसमें इमली में और टमाटर में, मटर में, ठीक है। चींटी में ये रहा। तो इसको याद कर लेना, देख लेना। और जो वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और इसको रट लेना। क्या कर लेना? रट लेना। क्या करने में? लाल नीले पीले, इसको रटना है। क्या करना है? इसको पूरे को रटना, ठीक है। रटना, ठीक है। तो इसको रटना है तुम लोगों को, इसको रट लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग नीचे आए और लवण से संबंधित कुछ अधिक जानकारी भी है, ठीक है। अब हम लोग अम्ल को पढ़ चुके हैं, क्षार को पढ़ चुके हैं। अब कुछ कुछ हम लोग लवण के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखो लवण में देखने के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। चलो तो लवण के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहली अभी पीछे देख चुके हैं, मतलब प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लवण बनता कैसे। जब किसी भी
अम्ल की क्रिया, जैसे मैंने लिया HCl और इसकी क्रिया मैंने कराई, जब एक अम्ल की क्रिया एक क्षार से कराते हैं, क्षार कौन सा ले लिया, NaCl, कौन सा ले लिया, NaCl। तो जब अम्ल की क्रिया बच्चे क्षार से कराते हैं, किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं, तो एरो के बाद क्या क्या बनता है, एरो के बाद बनेगा NaCl, क्या बनेगा बेटा, NaCl, और जो NaCl बनेगा और इसके साथ एक चीज और बनेगी, क्या बनेगी बच्चे बता सकते हो, NaCl के बाद क्या क्या बनेगा, एक तो ये N, ये क्या ले लिया मैंने, सॉरी, HCl, और HCl के साथ एक मैं क्षार लूंगा NaOH, ये तो है ना क्षार, ठीक है। तो HCl लिया, HCl के बाद हम लोगों ने ये है अपना क्षार और ये है, सॉरी, ये है अपना अम्ल और ये है अपना क्षार। तो मैंने एक लिया अम्ल और एक लिया क्षार, जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई तो एक तो बना NaCl, ये भाई साहब Na थे, ये ले गए Cl को, अब बचा क्या हमारे पास, कलर चेंज कर लूँ ताकि तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। एक तो ये Na था, Na को ले गया कौन, Cl भाई साहब, ये अब ये इसके साथ चला गया, अब इसमें एक H ये बचा और एक H ये बचा और एक O बचा, यानी कि H दो बचे हैं और एक OH बचा है, तो क्या बचा, H2, क्योंकि दो H बने हैं ना और एक O। तो जब किसी भी अम्ल की क्रिया बच्चे किसी भी क्षार से कराते हैं, अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, तो NaCl यानी कि लवण बनता है, क्या बनता है बच्चे, लवण बनता है, लवण बनता है, और लवण के साथ साथ बच्चे जल बनता है, ठीक है। और ये जो लवण होता है इसका NaCl का मान, इसका pH पे देखोगे तो इसका pH मान जो होता है ना बच्चे, इसका pH मान 7 होता है, यानी कि ये विलयन उदासीन होता है, कितना होता है, 7 होता है, यानी कि ये जो NaCl बना ये कैसा होता है, उदासीन, यानी कि ये लवण कैसा है बच्चे, उदासीन है, इसका pH मान 7 होता है। इतना याद रखना है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है मेरे लाला, तो समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को फिर से देख लेना, इसलिए नहीं कि सर के व्यूअर्स बढ़ जाएं, इसलिए ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं एक बार फिर से, और इसको हम लोगों ने जूम किया, देन हम लोग इसको देख ही रहे हैं, एक मिनट, देख पा रहे हो तुम लोग, तो हम लोग बात करते हैं लवण का पीएच मान, ठीक है। सेम अभी तुम्हें बताया मैंने, किसी रिएक्शन में कुछ खास नहीं है, बस फिर भी तुम्हें दिखा दूं ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए। ये देखो, जब भी प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षारक से कराते हैं तो लवण का पीएच मान 7 होता है, अभी करा के दिखाया। हम लोगों ने HCl लिया था, ये अपना प्रबल अम्ल है, NaOH लिया था जो अपना प्रबल क्षार है, दोनों की क्रिया कराई थी तो एक NaCl बना था, ठीक है। और ये जब NaCl बना था तो इसका मान 7 होता है, तथा ये विलयन उदासीन होते हैं, अभी देखा है, ठीक है। और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण बनते हैं तो पीएच मान 7 से कम हो जाता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और ये अम्लीय होते हैं, ठीक, अगर प्रबल अम्ल हुआ, और अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल ले लिया तो ये 7 से अधिक हो जाता है, बस इतना याद रखने की तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। और प्रबल अम्ल क्या होते हैं और प्रबल क्षार क्या होते हैं, ये इसी वीडियो में कहा है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इतना काम तुम्हें करना है, ये मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो हम नमक का रसायन फलाना ढिकाना, फलाना ढिकाना इन द सेंस ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। बात क्या वही, नमक बनना, ये गांधी जी बेचारे अपने उसमें लगे हैं, स्वतंत्रता के आंदोलन में दांडी मार्च करेंगे, यात्रा करेंगे, ये हम लोग सोशल साइंस में देख चुके हैं, तो यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, केवल बस इतना है कि हम लोगों को पता होना। ओके बच्चों, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये वो तुम्हारा सिलेबस है जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है कि तुम इसको पढ़ सको, लिख सको और कुछ ना कुछ समझ सको, ठीक है। तो आ जाओ, क्या क्या था, ये रहा अपना टॉपिक, यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, और रासायनिक अपक्रिया हम लोग देख चुके लास्ट में, ठीक है। और इसमें देख लेना कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, ठीक है। और अम्ल, क्षार और लवण, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो, H प्लस OH माइनस के OH आयन के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण की क्या परिभाषा है वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है।
ये अपना डन। ओके, उसके बाद इनके सामान्य गुणधर्म हमने देखे, ठीक है, कुछ ईमान धर्म है कि नहीं याद है, ठीक है, लिटमस पेपर का यूज यहीं पे देखा था, उदाहरण तथा इसके उपयोग हम लोगों ने सब देखा, कहाँ पे कैसे कैसे चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद पीएच पैमाने की अवधारणा हमने देखी, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब कौन कौन से टॉपिक रह गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड रह गया, व्यंजक चूर्ण रह गया, बेकिंग सोडा रह गया, डामन सोडा रह गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि, ठीक है। इसको हम लोग या तो कोशिश करें, बताओ अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है, तो एक आई थिंक और हम लोग वीडियो पे बात करेंगे और उसके थ्रू हम लोग जो बचा हुआ मामला है इसको निपटा देंगे। तो एक बार दिखा दूं क्या क्या बचा है और उसको हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक में निपटा लेंगे, ठीक है। एक मिनट, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, ये सारे हो चुके हैं और ये नमक हो चुका है, ठीक। इस पे हम लोगों को बात करनी है, अभी एक मिनट रुकना, किस पे बात करनी है, इस पे हाइड्रोजन, ठीक है, इस पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पे, किस पे बात करनी है, सोडियम हाइड्रो, चलो इस पे बात ही कर लेते हैं, ठीक है, कि अगली वीडियो में बात करें। चलो ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। और हाँ, सेम थिंग कि हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो, और अगर इच्छा हुआ करे तो शेयर भी कर दिया करो, और कभी कभी इच्छा ना हुआ करे तो भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।